हाय गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और इस बेल आइकन को भी दबा दो ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप मिस ना कर सके। भक्तिमती माता एवं भक्तों को नमन प्रणाम। मन को बस में कैसे करें, इसके लिए कहा सिमटी निगाह से देखो। मन की चंचलता में संसार है और मन की निश्चलता में परमात्मा है। मन चंचल होता है विश्व के अवलंब से। जैसे भंवरा एक फूल से दूसरे फूल पर जाता है सुगंधी के लिए, क्योंकि बगीचे में विविध प्रकार के फूल रहा करते हैं। जहाँ एक फूल हो और फूल नहीं हो, वहाँ भंवरा एक ही फूल पर रहेगा। इसी प्रकार रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इन पंच विषयों पर मन दौड़ता रहता है। यदि इन पंच विषयों को हटा दीजिए तो संसार क्या रहता है? जो आँख से देखा जाए वह रूप है, जो कान से ग्रहण हो वह शब्द है, जो जिह्वा से ग्रहण हो रहा है वह रस है, जो त्वचा से ग्रहण हो रहा है वह स्पर्श है, तथा जो नासिका से ग्रहण हो रहा है गंध। इन पांचों को हटा दो तो संसार नहीं रहेगा। इन्हीं पांचों में विविध प्रकार है, एक ही शब्द में 36 प्रकार है, 30 राग और 6 रागिनी। इसी प्रकार दृश्य कितने प्रकार के हैं ठिकाना नहीं। इन्हीं सब विषयों की ओर मन दौड़ता रहता है। मन केवल एक ही विषय पर नहीं दौड़ता। जहाँ एक विषय है वहाँ दूसरा विषय भी है। एक विषय दूसरे विषय का साथी है। इन सब विषयों में मन जब किसी एक विषय पर रहता है तो अन्य विषयों पर भी दौड़ता है। दूसरी बात यह है कि घर में बहुत चीज़ें हैं, सबको निकाल दीजिए तो केवल शून्य बच जाता है। मन बिना किसी एक पर रहे नहीं मानता। मन से पंच विषयों को हटा दीजिए तो संसार नहीं बचता, तब परमात्मा बचता है। ईश्वर में मन को लगाना चाहे तो पंच विषयों से मन को हटा लीजिए, परमात्मा की ओर हो जाएगा। ईश्वर की भक्ति यही है कि निर्विषय की ओर मन जाए। ध्यान करना भक्ति है, मन को निर्विषय करना ध्यान है। ध्यानम निर्विषयम मनः। संसार को पंच विषय मैं कहते हैं। 3 को छोड़ देने पर 2 रहने पर भी संसार है। नाम और रूप, शब्द और दृश्य चले गए तो संसार भी चला गया। नाम और रूप संसार है। संसार मुख नहीं, ईश्वर मुख होना है। संसार को नहीं, ईश्वर को पकड़ना है। नाम और रूप छूट जाए तो ईश्वर को पाओगे। शब्द बहुत से हैं और रूप भी बहुत से हैं, ये कैसे छूटे? तो किसी एक शब्द को जपो और सब शब्दों को छोड़ दो, यही गुरु मंत्र है। इसी तरह रूप भी बहुत है, तो एक रूप को लो और सब रूप को छोड़ दो। जो रूप गुरु ने दिखाया है उस रूप पर आसक्त होकर उसमें लगे रहो। अब नाम और रूप से चिंता हो गया, केवल एक ही नाम और एक ही रूप है, फिर भी संसार मौजूद है। एक नाम और एक रूप में जो मन रहा वो स्थूल नाम रूप में रहा। एक ही नाम रूप में रहते रहते मन का इतना चिंता हुआ कि एक पर रह सकता है। जैसे राम कहो, वाहेगुरु कहो अथवा ओम कहो, इसमें भी विस्तार है। केवल विस्तार सिमटाव में आ जाए, ऐसा कौन रूप है? जो रूप सब रूपों का बीज है वही एक रूप है जिसमें विस्तार नहीं है। जब वर्णात्मक नाम को जपते हैं तो उसका सिमटाव नाद में होता है, नाम का सिमटाव नाद में और रूप का सिमटाव बिंदु में होता है। इसलिए बिंदु में सिमटाव होने से स्थूल से सूक्ष्म में चले गए। नाम रूप छूटे नहीं, भगवान तो क्या छूट सकते हैं? ये तो सर्वगत है, बिंदु रूपी हरि का है। अनोट ज्ञान रूप का वर्णन भी भगवान
अवस्था में भगवान श्री कृष्ण ने किया है। बिंदु रूप भगवान का ज्योतिर्मय रूप है। यह इस दृष्टि से देखा नहीं जाता, दृष्टि योग अभ्यास से प्राप्त होता है। वह दिव्य दृष्टि है, फैली दृष्टि से नहीं, सिमटी हुई दृष्टि से देखिए। ऐसा सिमटाव हो, ऐसा निशाना कि जिसका निशान हो कि केवल वही रहे। अर्जुन, भीष्म, कर्ण सबका ऐसा निशाना था। दृष्टि समेटने के लिए बाहर मत देखो, अंदर देखो, पहली दृष्टि से नहीं, सिमटी दृष्टि से देखो। इसी तरह अनुरणीय अनुरूप भगवान का दर्शन होता है, फिर भी सूक्ष्म जगत रहता है। इस दर्शन से भी ऊपर उठना होगा। विराट रूप जगत रूप है, जगत रूप से ऊपर उठने के लिए अरूपी को लेना होगा, इसलिए नाद लेना पड़ेगा। नाद अरूप है, जहाँ मन का पूर्ण सिमटाव होता है वही नाद का उदय होता है। बिंदु पर मन को पूर्ण सिमटाव होता है वही नाद मिलता है। इसलिए ध्यान बिंदु परिषद में आया है। बीजाक्षरम परम बिंदुम नादम तस्व परिस्थितम सशब्दम चाक्षरी छीने निशब्दम परमम पदम। शब्द में भी जब तक विविधता है तब तक संसार है और तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं होता है। जब अक्षर ब्रह्म में शब्द लय हो जाता है वही परमात्मा का दर्शन होता है। शून्य के बिना सगुण शब्द नहीं होता। शून्य में शून्य से सगुण होता है, उत्पत्ति है और वही लय भी होता है। उसी प्रकार ईश्वर से सगुण शब्द का उदय होता है और वह शब्द फिर ईश्वर में जाकर लय हो जाता है, तब वही निशब्दम परम पदम है। एक अनिह अरूप अनामा ही निशब्दम परम पद है। मन की स्थिरता में भक्ति है, मन की चंचलता में भक्ति नहीं है। नाम रूप के द्वारा इसको तब कर ईश्वर को प्राप्त करो, यही भक्ति है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।